ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जो न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन की दिशा बदलता है, बल्कि आज भी हमारी जिंदगी की हर उलझन का समाधान देता है। चाहे कोई मानसिक संकट हो, निर्णय की दुविधा हो या आत्मिक शांति की तलाश, हर सवाल का उत्तर इस ग्रंथ में छिपा है। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए 51 अमूल्य उपदेशों को सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। जो उपदेश आपकी सोच, जीवन और आत्मा तीनों को बदल सकते हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जिसने गीता को जीवन में अपनाया उसकी जिंदगी में परिवर्तन निश्चित है। तो आइए भक्तों, इन 51 शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। गीता की पहली शिक्षा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। यह एक वस्त्र की भांति शरीर बदलती रहती है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त कराता है। जैसे सूर्यास्त होने के बाद भी अगली सुबह निकलता है, वैसे ही आत्मा पुनर्जन्म लेती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा नहीं। इसे समझकर हमें अपनों की मृत्यु से दुखी नहीं होना चाहिए। मोह और भय से मुक्त होकर हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ समझना चाहिए। इससे हमें जीवन के हर संघर्ष को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। गीता की दूसरी शिक्षा है, मनुष्य का शरीर नश्वर है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। हमें शरीर के नाश से भयभीत नहीं होना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। शरीर की देखभाल जरूरी है, लेकिन इसे ही सब कुछ मानना मूर्खता है। जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली छोड़कर नई प्राप्त करता है, उसी तरह आत्मा भी नए शरीर को धारण करता है। जो शरीर के प्रति आसक्त रहता है वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। आत्मा अमर होती है, इसलिए हमें सांसारिक दुखों से ऊपर उठना चाहिए। नश्वर शरीर की चिंता करने की बजाय आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। जब हमें इस सत्य का बोध हो जाता है तो हम न भयभीत होते हैं, न ही शोक करते हैं। यह सिखाता है कि हमें मृत्यु को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। गीता की तीसरी शिक्षा है, कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। इससे मन में चिंता और तनाव समाप्त हो जाता है। हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। किसान फसल बोता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं उसकी चिंता किए बिना मेहनत करता है। जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की अपेक्षा से किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। निष्काम कर्म करने से जीवन में संतोष और शांति प्राप्ति होती है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम अपने कार्यों को प्रभु अर्पण करके निस्वार्थ भाव से करते हैं। यह जीवन में सफलता, आंतरिक संतोष की कुंजी है। गीता की चौथी शिक्षा है, समत्व भाव अपनाओ। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहना ही योग है। जो व्यक्ति समभाव में रहता है वह सदा शांत और आनंदित रहता है। हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में नुकसान के कारण निराश हो जाए तो वह दोबारा प्रयास नहीं कर पाएगा। विपरीत परिस्थितियां हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। समत्व भाव रखने से हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। यह सिखाता है कि जीवन में न तो सफलता से अहंकार करना चाहिए
और न असफलता से दुखी होना चाहिए। आत्मज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही सच्चा योग और आत्मविश्वास का मार्ग है। गीता की 5वीं शिक्षा है, बुद्धि को स्थिर रखो। लक्ष्य के प्रति अडिग रहने वाला ही सफल होता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने देना चाहिए। एकाग्रता और धैर्य से ही सफलता मिलती है। अर्जुन ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया था, तभी वह महान धनुर्धर बना। जो लोग अपने विचारों में स्थिर नहीं होते, वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। अगर छात्र पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएगा तो वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। जीवन में बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हर संकट को पार कर सकता है। मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान और साधना आवश्यक है। बुद्धि की स्थिरता ही आत्मज्ञान और सफलता की कुंजी है। गीता की 6वीं शिक्षा है, क्रोध और मोह विनाश का कारण है। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। मोह व्यक्ति को अज्ञानता और भ्रम में डाल देता है। क्रोध और मोह से ही मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। दुर्योधन का क्रोध और अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह सही निर्णय नहीं ले सकता। क्रोध से न केवल मानसिक शांति भंग होती है बल्कि रिश्ते भी खराब होते हैं। मोह और अज्ञानता ही संसार के दुखों का कारण है। विवेकशील व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और सच्ची बुद्धि का उपयोग करते हैं। क्रोध और मोह से मुक्त होने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन आवश्यक है। यह सिखाता है कि जीवन में शांति और सफलता के लिए हमें क्रोध और मोह का त्याग करना चाहिए। गीता की 7वीं शिक्षा है, स्वयं पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। प्यारे भक्तों, एक सच्चा साधक वही है जो अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखता है। जो व्यक्ति दुख में अहंकार नहीं करता और सुख में विचलित नहीं होता, वह सच्चा ज्ञानी होता है। क्योंकि संसार में हर वस्तु नश्वर है, इसलिए इनसे अत्यधिक आसक्ति व्यर्थ है। एक संतुलित व्यक्ति को न प्रशंसा से हर्षित होना चाहिए, न आलोचना से दुखी। जो भी होता है उसे स्वीकार करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की दृढ़ता से संचालित होना चाहिए। जिसका मन शांत और नियंत्रित है वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन की चंचलता पर विजय पाकर ही हम सफल हो सकते हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण ही आत्मविश्वास का प्रथम सोपान है। गीता की 8वीं शिक्षा, दुखों से मत घबराओ, ये अस्थायी हैं। प्रिय भक्तों, जीवन में सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी तरह कष्टों के बाद सुख भी आता है। इसलिए हमें दुखों से घबराने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। भगवान श्री राम को वनवास मिला, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। जो धैर्य रखता है वही विजय होता है। कर्म करते रहिए और परिस्थितियों को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कीजिए। जो व्यक्ति छोटी छोटी कठिनाइयों से हार जाता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। वास्तव में दुख हमें मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और परमात्मा पर विश्वास रखें। गीता की 9वीं शिक्षा है, मन को नियंत्रित करना सीखो। प्रिय श्रद्धालु जन, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर यह नियंत्रण में है तो हमें मुक्ति दिला सकता है, अन्यथा बंधन में डाल सकता है। मन को काबू में रखना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं, जो अपने मन को साध लेता है वही संसार को जीत सकता है। महाभारत में ही देखिए, दुर्योधन अपने मन के वश में था, इसलिए उसका विनाश हुआ। इसके विपरीत अर्जुन ने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित किया और विजय प्राप्त की। मन को नियंत्रण में रखने के लिए ध्यान और सत्संग का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों से बचें, सदैव सकारात्मक चिंतन करें। अगर मन भटके
तो उसे गीता के उपदेशों की ओर मोड़ दें। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। गीता की 10वीं शिक्षा है, आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए सुख दुख समान है। प्रिय भक्तगण, जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए सुख और दुख समान हो जाते हैं। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह संसार एक नाटक है। सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा ही होती है। भगवान बुद्ध को ही देखिए, उन्होंने राजमहल छोड़ दिया लेकिन कभी दुखी नहीं हुए। जो आत्मा को पहचान लेता है उसे बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकती। अगर हम आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं तो हमें सांसारिक बातों से ऊपर उठना होगा। जीवन में जो भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतोष और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें और सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाएं। गीता की ये 11वीं शिक्षा, सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को पहचानने में मदद करे। इस संसार में बहुत सा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करेंगे। विज्ञान, गणित, राजनीति, अर्थशास्त्र ये सब भौतिक ज्ञान है, लेकिन गीता का ज्ञान आत्मा को वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है। अगर हम अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। सच्चा ज्ञान हमें बंधन से मुक्त कराता है और शाश्वत शांति देता है। अज्ञान के कारण ही हम जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। जब तक हम आत्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक सच्ची मुक्ति संभव नहीं। गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा हैं। गीता की 12वीं शिक्षा है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्यारे भक्तों, आत्मा न तलवार से काटी जा सकती है, न आग से जलाई जा सकती है, न इसे जल गला सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। जिसका अस्तित्व ही अविनाशी है उसका भय किससे। हम केवल शरीर को खोते हैं, आत्मा को नहीं। महापुरुषों ने इसी ज्ञान से अमृत प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद ने आत्मा की अमरता को समझा और निर्भीक बने। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है तो जीवन के हर संकट को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए आत्मा की अमरता को समझकर जीवन को सार्थक बनाइए। गीता की 13वीं शिक्षा है, परिवर्तन संसार का नियम है। प्रिय साधकों, संसार में जो आया है उसका जाना निश्चित है। हर जन्म के बाद मृत्यु और हर मृत्यु के बाद जन्म होता है। जिसे हम अंत मानते हैं वह वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। पेड़ से पुराने पत्ते झड़ते हैं ताकि नए पत्ते आ सकें। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि परिवर्तन न हो तो जीवन ठहर जाएगा और विकास रुक जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ें। यही संतुलित जीवन जीने का रहस्य है। गीता की 14वीं शिक्षा है, जो आत्मज्ञानी है वही सच्चा धैर्यवान है। प्रिय भक्तों, धैर्य वही रख सकता है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया हो। दुख सुख को समान रूप से देखने वाला ही जीवन में सफल होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम योद्धा हो, धैर्य रखो और कर्तव्य निभाओ। धैर्य ही हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। यदि कोई किसान धैर्य खो दे तो फसल उगने से पहले ही वह निराश हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी धैर्य खो दे तो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकता। रामायण में ही देखिए, भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास धैर्यपूर्वक सहन किया। महापुरुषों ने हमेशा धैर्य और समता का मार्ग अपनाया। जो धैर्यवान होता है वही सच्चा ज्ञानी और योगी होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। गीता की 15वीं शिक्षा है, कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। प्रिय साधकों, हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है और उसे निभाना ही उसका धर्म है। अर्जुन को योद्धा धर्म निभाने का आदेश मिला क्योंकि यही उसका कर्तव्य था। स्वधर्म का पालन न करने वाला व्यक्ति सदा द्वंद्व में रहता है। कोई चिकित्सक यदि चिकित्सा छोड़ दे तो वह अपने धर्म से विमुख होगा। कोई शिक्षक यदि शिक्षा देना छोड़ दे तो वह अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा। गीता हमें यह सिखाती है कि बिना कर्तव्य पालन के सफलता नहीं मिल सकती। जो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है
उसे जीवन में शांति नहीं मिलती। अगर हम अपने धर्म को समझें और उसे पूरी निष्ठा से निभाएं तो जीवन सार्थक बन जाएगा। इसलिए अपने कार्य को भगवान का अर्पण समझकर करें। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को कभी भय या शंका नहीं होती। गीता की 16वीं शिक्षा है, संकल्प ही सफलता की कुंजी है। प्रिय भक्तगण, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर एकाग्र रहता है वही जीवन में सफल होता है। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही अपने मार्ग से नहीं भटकता। महाभारत में ही देखिए, अर्जुन का लक्ष्य केवल मछली की आंख पर था, इसलिए वह विजयी हुआ। अगर हम अपने संकल्प को दृढ़ बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। अगर विद्यार्थी पूरी निष्ठा से पढ़ाई करे तो सफलता निश्चित है। जो व्यक्ति संकल्प के साथ कर्म करता है वह महान बनता है। इसलिए मन को एकाग्र कर अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें। गीता की 17वीं शिक्षा, आत्मा अनश्वर है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। प्रिय भक्तगण, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। अगर हम यह समझ लें कि आत्मा अजर अमर है तो भय और मोह समाप्त हो जाएगा। इसलिए आत्मा की अनश्वरता को समझकर जीवन को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएं। जो आत्मज्ञानी है वह सच्चा सुखी और स्वतंत्र होता है। गीता की 18वीं शिक्षा है, कामना और मोह दुख का कारण है। प्रिय साधकों, जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोधित हो जाता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति विनाश के मार्ग पर चला जाता है। रावण ने सीता का हरण किया क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया। दुर्योधन का अहंकार और लालच ही महाभारत युद्ध का कारण बना। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वह सदैव अशांत रहता है। महात्मा गांधी ने कहा था, सच्ची शांति कामनाओं के त्याग में है, न कि उनकी पूर्ति में। अगर हम अपने मन को शुद्ध करें और मोह का त्याग करें तो सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इच्छाओं और मोह के बंधन से मुक्त होकर कर्म योग पर चलें। गीता की 19वीं शिक्षा है, कर्म करना अधिकार है लेकिन फल पर अधिकार नहीं। प्रिय भक्तों, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। अगर हम फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य निभाएं तो सफलता अवश्य मिलेगी। एक किसान बीज बोता है लेकिन वह इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता कि फल कैसी होगी। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन परिणाम उसके हाथ में नहीं होता। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी बनता है। इसलिए अपने कर्तव्य को श्रद्धा और समर्पण से करें। फल की चिंता छोड़ दे क्योंकि ईश्वर के हाथ में होता है। गीता की 20वीं शिक्षा है, जो स्थिति प्रज्ञ है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति परिस्थिति में स्थिर रहता है वही स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। वह न सुख में अहंकार करता है न दुख में विचलित होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को स्थिर रखना ही सच्ची साधना है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, जो स्वयं पर नियंत्रण पाले वही विजय होता है। जो व्यक्ति संसार की नश्वर वस्तु में उलझा रहता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम जीवन की सफलता चाहते हैं तो मन को स्थिर और शांत रखना होगा। मन को साधने के लिए ध्यान और सत्संग का अभ्यास करना होगा। गीता की 21वीं शिक्षा है, जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। प्रिय साधकों, मनुष्य केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन के हर संघर्ष को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा मृत्यु से नहीं डरते बल्कि उसे मोक्ष का द्वार मानते हैं। अगर हम भी इस सत्य को जान लें तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। गीता की 22वीं शिक्षा है, इच्छाएं मनुष्य को बांधती हैं। प्रिय भक्तगण, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति विनाश के मार्ग पर चला जाता है। रावण को देखिए, उसकी इच्छाओं ने ही उसका नाश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण
हमें सिखाते हैं कि इच्छाओं को नियंत्रित किए बिना शांति नहीं मिल सकती। अगर हम इच्छाओं के ऊपर उठ जाएं तो जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। त्याग और संतोष ही वास्तविक सुख के स्रोत हैं। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित करें और जीवन को सफल बनाएं। गीता की 23वीं शिक्षा है, क्रोध ही पतन का कारण है। प्रिय भक्तों, क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। जो व्यक्ति क्रोध में होता है वह सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और व्यक्ति विनाश के मार्ग पर बढ़ जाता है। दुर्योधन का अहंकार और क्रोध ही महाभारत युद्ध का कारण बना। अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण करना सीखना होगा। गुरु नानक जी ने कहा था, क्रोध को शत्रु समझो, प्रेम को मित्र बनाओ। जो व्यक्ति धैर्य और शांति रखता है वही सच्चा विजयी होता है। क्रोध का त्याग करके ही मनुष्य सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो गहरी सांस लें और भगवान का स्मरण करें। यही गीता का उपदेश है। क्रोध से बचो और शांति का मार्ग अपनाओ। गीता की 24वीं शिक्षा है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। न इसे तलवार से काटा जा सकता है, न आग इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। गीता की 25वीं शिक्षा है, आत्मा ईश्वर का अंश है। प्रिय साधकों, हम केवल शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश हैं। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से अलग नहीं होती। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ईश्वर हमारे हृदय में ही बसते हैं, बाहर उन्हें मत खोजो। जब हनुमान जी से श्री राम ने पूछा, तुम कौन हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, देह दृष्टि से मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन आत्मा से मैं तुम्हारा ही अंश हूँ। अगर हम यह मान लें कि ईश्वर का ही अंश है तो कोई भी बाधा हमें विचलित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह संसार की माया मोह से मुक्त हो जाता है। इसलिए ईश्वर के अंश के रूप में कर्तव्यों को निभाइए। यह सच्चा ज्ञान है और यही आत्मा का स्वरूप है। गीता की 26वीं शिक्षा है, मृत्यु को अंत मत समझो, यह तो एक नया आरंभ है। प्रिय भक्तों, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु केवल एक नया जन्म लेने का द्वार है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो वह कहीं और उदय हो जाता है, वैसे ही आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि मृत्यु से भयभीत मत हो। महापुरुषों ने भी इसे समझा, मृत्यु को सहजता से स्वीकार किया। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तब वे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें आत्मा के अमरत्व का ज्ञान था। मृत्यु केवल शरीर की ही होती है, आत्मा सदैव विद्यमान होती है। इसलिए मृत्यु को शोक का विषय मत बनाओ, बल्कि इसे आत्मा की यात्रा का एक नया चरण समझो। अगर हम इस सत्य को जान लें तो हम हर भय से मुक्त हो सकते हैं। गीता की 27वीं शिक्षा है, मोह और शोक से बाहर आओ। प्रिय साधकों, अर्जुन युद्धभूमि में अपने संबंधियों को देखकर मोह और शोक में पड़ गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मोह और शोक हमें निर्बल बना देते हैं, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। अगर भगवान राम माता सीता के विरह में शोक करते रहते तो वे लंका पर विजय कैसे प्राप्त करते। अगर अर्जुन मोह में पड़कर युद्ध छोड़ देते तो धर्म की रक्षा कैसे होती। हमें अपने जीवन में भी मोह और शोक से बाहर आना होगा। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि मोह और शोक छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो मोह से मुक्त होता है वही सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। गीता की 28वीं शिक्षा है, सच्चा योगी वही है जो समत्व में रहता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है।
जब मनुष्य हर परिस्थिति में समान भाव रखता है तभी वह वास्तविक योगी बनता है। अगर जीवन में सफलता मिले तो अहंकार मत करो और असफलता मिले तो निराश मत हो। समत्व का भाव ही हमें जीवन में स्थिर और शांत बनाता है। अर्जुन को भी यही शिक्षा दी गई कि युद्ध करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति समता में रहता है वह कभी विचलित नहीं होता। इसलिए हर परिस्थिति में स्थिर रहो और ईश्वर के प्रति समर्पित रहो। वही सच्चा योग है और यही गीता का संदेश है। गीता की 29वीं शिक्षा। आत्मा अद्भुत है। कुछ लोग उसे चमत्कार की तरह देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ समझ नहीं पाते। भक्तों, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह चमत्कारिक है। जैसे कोई कलाकार की चित्रकारी को देखकर चकित हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी आत्मा के स्वरूप को देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। इस सत्य को जानना, समझना और जीना ही आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। आज हम अपने शरीर को ही मैं समझे बैठे हैं, जबकि आत्मा साक्षी है, शाश्वत है। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है। तो फिर शोक किस बात का, भय किसका? यह समझ जीवन के हर संकट में हमें स्थिर बनाए रखती है। आइए इस आत्मज्ञान को स्वीकार करें। गीता की 31वीं शिक्षा। यह आत्मा शरीर में निवास करती है और अविनाशी है। इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध से पीछे हटना तर्कहीन है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है। जैसे अग्नि का धर्म है जलना, जल का धर्म है बहना, क्षत्रिय का धर्म है न्याय और सुरक्षा के लिए लड़ना। बल्कि यह कह रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए जो आवश्यक हो वह करना ही कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो यह आत्मा का नहीं, अहंकार का मार्ग है। स्वधर्म में स्थित रहकर कर्म करना, यही सच्ची साधना है। गीता की 32वीं शिक्षा है। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो आत्मा की उन्नति का मार्ग खोलते हैं। धर्म युद्ध अर्थात न्याय के विरुद्ध खड़े होने का अवसर ऐसे ही एक द्वार के समान है जो आत्मोन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है। कई बार हम जीवन में कठिन स्थितियों से डर जाते हैं, लेकिन समझना चाहिए यह कठिनाई नहीं, आत्मा के विस्तार का अवसर है। जब अर्जुन को अपने ही संबंधियों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, वह क्षण एक आंतरिक युद्ध बन गया, किंतु यही युद्ध उसे भगवान के सानिध्य में ले गया। यदि हम भी अपने जीवन के संघर्षों को इसी दृष्टि से देखें तो प्रत्येक संकट आध्यात्मिक वरदान बन जाएगा। गीता की 33वीं शिक्षा है। यदि तू धर्म युद्ध से मुंह मोड़ेगा तो अपने धर्म और कृति को खो देगा और पाप अर्जित करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्तव्य से विमुख होता है वह केवल कायरता नहीं दिखाता, वह धर्म से भी गिर जाता है। अर्जुन अगर युद्ध से पीछे हटता तो लोग कहते, देखो अर्जुन डर गया, उसे न तो यश मिलता न आत्मिक शांति। हम भी अपने जीवन में कई बार कठिन निर्णयों से बचना चाहते हैं, पर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से पीछे हटना स्वयं को खोने जैसा है। गीता की 34वीं शिक्षा। लोग तेरे अपयश की कथा सदा कहते रहेंगे और मान सम्मान वाले के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यह श्लोक हमें समाज में सम्मान और आत्मसम्मान की मर्यादा सिखाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अपयश मृत्यु से भी बड़ा होता है। आज भी अगर हम अपने जीवन में देखें तो जब कोई सच्चा धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने मूल्य छोड़ देता है तो समाज उसकी निंदा करता है और वह स्वयं अपने अंदर टूट जाता है। इज्जत, सम्मान यह केवल बाहर की बात नहीं, यह आत्मा का आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और सिद्धांतों से मुंह मोड़ता है
वह भीतर ही भीतर मरने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखें, सच्चा सम्मान अपने धर्म के प्रति निष्ठा से प्राप्त होता है। गीता की 35वीं शिक्षा है, तेरे शत्रु भी यह सोचेंगे कि तू डर के कारण युद्ध भूमि से भागा, और जो पहले तुझे वीर मानते थे वे तुझे तुच्छ समझेंगे। भगवान अर्जुन को एक गहरी बात समझा रहे हैं। जब हम धर्म से विमुख होते हैं तो मित्र ही नहीं, शत्रु भी हमारे चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। जो पहले हमारी प्रशंसा करते थे वही हमें कायर कहने लगे हैं। आज भी अगर हम अपने जीवन में सत्य से पीछे हटें तो समाज केवल हमारी हार नहीं देखता, वह हमारे चरित्र को भी तौलता है। अर्जुन जैसा योद्धा अगर युद्ध छोड़ दे तो उसका जीवन केवल पराजय नहीं, अपमान बन जाएगा। यहाँ भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि दूसरों के लिए लड़ो, बल्कि यह सिखा रहे हैं कि अपने आत्मसम्मान, धर्म और सत्य के लिए डटकर खड़े रहो, क्योंकि जो सत्य के लिए खड़ा नहीं हो सकता वह भीतर से टूट जाता है। गीता की 36वीं शिक्षा, तेरे शत्रु जो तुझसे पहले बहुत कुछ कह चुके हैं अब तेरी निंदा करेंगे और तुझे निकृष्ट समझेंगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर तू युद्ध भूमि से भागेगा तो तुझे केवल अपनों का तिरस्कार नहीं मिलेगा, बल्कि तेरे शत्रु भी आलोचना करेंगे। वे कहेंगे, अर्जुन डर गया, रणभूमि से पलायन कर गया। और जब शत्रु हमें हीन दृष्टि से देखने लगें तो हमारी शक्ति और प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। यह केवल युद्ध की बात नहीं है। हर इंसान में जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना पड़ता है। अगर हम पीछे हटते हैं तो न केवल अपनों का विश्वास खोते हैं, बल्कि विरोधी भी हमारी कमजोरी पर प्रहार करते हैं। जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए कि एक सच्चे योद्धा की तरह हर परिस्थिति का सामना साहस से करें। गीता की 37वीं शिक्षा, यदि तू मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और यदि तू जीता तो पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए उठ, हे कौन्तेय, युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को अत्यंत व्यवहारिक और दिव्य दृष्टिकोण दे रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन इस युद्ध में तुझे कुछ खोना नहीं है। यदि तू मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, यदि तू जीता तो धरती पर राज करेगा। इसका अर्थ है धर्म के लिए किया गया कर्म दोनों ही स्थितियों में कल्याणकारी होता है। हमारे जीवन में भी जब हम धर्म, कर्तव्य और सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं तो चाहे परिणाम जो भी हो वह अंततः हमें ऊंचाई ही देता है। इसलिए भगवान प्रेरणा देते हैं, उठो, युद्ध करो, अपने भीतर के मोह और भय से लड़ो, क्योंकि साहसी कर्म ही आत्मा को प्रकट करता है। गीता की 38वीं शिक्षा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध कर। इस प्रकार तू पाप से नहीं बंधेगा। यहाँ भगवान कर्म योग का सार बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, दुख और सुख में संभाव रखो। लाभ हो या हानि, जीत हो या हार, ये सब केवल परिणाम हैं। तू केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, निष्काम भाव से कर्म कर। जब हम फल की चिंता किए बिना कार्य करते हैं तो वह पाप या बंधन नहीं बनता। किसान बीज बोता है परंतु परिणाम की चिंता नहीं करता, वह अपना कर्म करता है। इसी प्रकार जीवन में भी जब हम न्याय और धर्म के अनुसार कर्म करते हैं तो वह आत्मा की उन्नति का मार्ग बनता है। यही कर्म योग की पहली सीढ़ी है। गीता की 39वीं शिक्षा, अब तक मैंने तुझे सांख्य योग से समझाया, अब तू इसे कर्म योग से सुन, क्योंकि इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने पर तू बंधन से छूट जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, अब तक मैंने आत्मा और ज्ञान की बात की, अब मैं तुझे कर्म की ओर ले जा रहा हूँ, क्योंकि केवल ज्ञान ही नहीं, जीवन में कर्म भी उतना ही आवश्यक है। और जब वह कर्म बुद्धि से अर्थात विवेक और समत्व से किया जाए
तो वह आत्मा को बंधन से मुक्त कर देता है। कर्मयोग का यह मार्ग अत्यंत व्यवहारिक है, न भागने का मार्ग है न मोह का, बल्कि यह वह मार्ग है जिसमें हम संसार में रहते हुए सभी सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। यही वह दिव्य ज्ञान है जो अर्जुन को मोह से मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता की 40वीं शिक्षा। इस कर्म योग में आरंभ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता और थोड़ा सा भी यह धर्म भय से रक्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग के मार्ग में थोड़ा सा भी आगे बढ़ना, किसी भी प्रयास का करना व्यर्थ नहीं जाता। भले ही तुम पूर्णता तक न पहुंच पाओ, लेकिन जो कुछ भी तुमने साधना की है वह सब तुम्हारे जीवन के सुधार में योगदान देता है। यह ऐसा धर्म है जो मनुष्य को भय, शोक और मोह से बचाता है। इसका अर्थ यह भी है कि जो कर्म हम ईश्वर की भक्ति और समत्व बुद्धि के साथ करते हैं वह भविष्य में फल देता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को तोड़ देती है, वैसे ही कर्मयोग की थोड़ी सी साधना भी अज्ञान को मिटा देती है। इसलिए डरो मत, आरंभ करो, हर एक कदम गिनती में है। गीता की 41वीं शिक्षा। इस मार्ग में बुद्धि एकनिष्ठ होती है, परंतु जिसका मन अनेक इच्छाओं में बंधा होता है उसकी बुद्धि अस्थिर होती है। श्री कृष्ण यहाँ एक अत्यंत गूढ़ सत्य को बताते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मकल्याण चाहता है उसकी बुद्धि एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है, मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति, और वह निश्चय कर्म करता है। लेकिन जिनकी बुद्धि संसार के अनेक इच्छाओं में फंसी होती है वे कभी एक मार्ग पर टिक नहीं पाते। जैसे नाव जो हर लहर के साथ डगमगाती है, वैसे ही इच्छाओं से भरी बुद्धि इधर उधर बहती रहती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करें और फिर अपने कर्म उसी दिशा में करें। एकाग्रता ही साधना का मूल है और एकनिष्ठ बुद्धि ही आत्मा को प्रकाश देती है। गीता की 42वीं शिक्षा। जो लोग वेदों के सौंदर्य में उलझे रहते हैं वे स्वर्ग की लालसा करते हैं और बहुत से जन्मों में पुनः जन्म लेने वाले सुखों के लिए कर्म करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, जो लोग केवल वेदों के कर्मकांड भाग में रमे रहते हैं वे स्वर्ग की कामना करते हैं, पुण्य के पीछे भागते हैं और बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। यानी वे केवल भोग और लाभ की दृष्टि से धर्म का पालन करते हैं। उनका उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना होता है, न कि आत्मा की मुक्ति। भगवान हमें यहाँ सावधान करते हैं, धर्म को केवल स्वर्ग पाने का साधन मत बनाओ, बल्कि इसे आत्म परिवर्तन और आत्मा से मिलन का साधन बनाओ। जो व्यक्ति केवल फल की दृष्टि से धर्म करता है वह संसार में ही उलझा रहता है। गीता की 43वीं शिक्षा। ऐसे लोग स्वर्ग की प्राप्ति को ही मुख्य उद्देश्य मानते हैं। वे भोग और ऐश्वर्य की बातों में लगे रहते हैं और उनकी बुद्धि भटक जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो लोग वेदों के कर्मकांड में लिप्त रहते हैं उनका मन केवल भोग और ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होता है। वे स्वर्ग को अंतिम लक्ष्य मानते हैं, लेकिन स्वर्ग भी एक अस्थायी स्थान है जहाँ पुण्य समाप्त होते ही पुनः जन्म लेना पड़ता है। ऐसे लोग परम सत्य को नहीं समझ पाते और उनकी बुद्धि सांसारिक आकर्षणों में उलझ जाती है। आज भी हम यह देखते हैं, लोग धर्म को केवल धन, संतान, सुख या प्रतिष्ठा पाने का माध्यम बना लेते हैं, पर भगवान कहते हैं यह धर्म का उद्देश्य नहीं है। सच्चा धर्म हमें आत्मा की ओर, परम सत्य की ओर ले जाता है, न कि केवल स्वर्ग की इच्छा तक। गीता की 44 शिक्षा। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त बुद्धि वाले लोगों में परमात्मा के प्रति दृढ़ निश्चय उत्पन्न नहीं होता। यहाँ कृष्ण भगवान जीवन की एक अत्यंत गंभीर बात कह रहे हैं। यदि हमारी बुद्धि भोग, विलास और ऐश्वर्य में रमी हुई है तो हम कभी भी परमात्मा के मार्ग पर स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ भोग की इच्छा होती है वहाँ त्याग नहीं होता, और जहाँ त्याग नहीं होता वहाँ ध्यान और भक्ति की गहराई नहीं आ सकती। जैसे कोई दीपक हवा में डोलता है, वैसे ही भोगों में
डूबी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। हम अपने जीवन में देखें, जब हम सांसारिक चीज़ों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो आत्मा की पुकार हमें सुनाई नहीं देती। इसलिए भगवान हमें चेतावनी देते हैं, भोग में नहीं योग में रुचि लो, क्योंकि वही तुम्हें शांति देगा, स्थिरता देगा और परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। गीता की 45वीं शिक्षा। हे अर्जुन, वेदों में 3 गुणों सत्व, रज और तम की ही बातें हैं। तू इन गुणों से ऊपर उठ, निष्पक्ष बुद्धि वाला बन और सुख दुख से परे रह। यह श्लोक आत्मिक उन्नति का चरम प्रेरणा है। भगवान कहते हैं, वेदों में जिन कर्मों का वर्णन है वे सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के अधीन होते हैं, लेकिन तू इन गुणों से ऊपर उठ जा, क्योंकि आत्मा इनसे परे है। सत्व ज्ञान देता है, रज क्रिया और इच्छा, तम आलस्य और अज्ञान। परंतु मुक्ति चाहने वाला साधक इन सब से परे होता है। वह न सुख में डोलता है न दुख में टूटता है। उसकी बुद्धि सम होती है, निष्पक्ष, निष्काम और निश्चल। भगवान का स्पष्ट निर्देश है, जीवन को केवल गुणों के खेल तक सीमित मत रखो, बल्कि आत्मा की ऊंचाई तक पहुँचो। और वह ऊंचाई तभी मिलेगी जब हम भीतर से मुक्त हों। गीता की 46वीं शिक्षा। जैसे सभी जलों का उपयोग एक बड़े जलाशय से हो जाता है, वैसे ही समदर्शी ब्राह्मण के लिए सारे वेदों का उतना ही महत्व रह जाता है जितना एक छोटे से कुएं का। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक अद्भुत दृष्टांत देते हैं। जैसे किसी गांव में एक विशाल जलाशय बन जाए तो लोग फिर छोटे छोटे कुओं की ओर नहीं भागते। उसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो सत्व की दृष्टि से संसार को देखता है। उसे वेदों के कर्मकांड, यज्ञ और स्वर्ग की कामना का आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है जो कुछ चाहिए वह भीतर ही है। जो स्वयं समुद्र बन गया हो उसे नदियों की तलाश क्यों होगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए वेदों का बाहरी कर्मकांड उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। वह भीतर के शांति सरोवर में स्नान करता है और सभी बाहरी साधनों से परे चला जाता है। गीता की 47वीं शिक्षा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा में कभी नहीं। तू कर्म फल का कारण मत बन और न ही अकर्म में तेरी आसक्ति हो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जिसे हम सबने सुना है लेकिन शायद ठीक से समझा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका भाव यह है कि तू फल के मोह से मुक्त होकर कर्म कर। जब हम किसी कर्म को फल की चिंता से करते हैं तो मन भयभीत रहता है, स्वार्थी और अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब हम केवल कर्तव्य की भावना से कर्म करते हैं तो कर्म पवित्र बन जाता है और फल भी स्वतः अच्छा ही आता है। यही निष्काम कर्म योग है। और ध्यान रहे, भगवान यह भी कहते हैं, अकर्म में आसक्ति मत रखो, यानी निष्क्रिय मत बनो। कर्तव्य करो मोह से मुक्त होकर। गीता की 48वीं शिक्षा। हे धनंजय, समत्व योग में स्थित होकर कर्म कर, क्योंकि समता ही योग कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण एक महान सूत्र दे रहे हैं। समत्व योग उच्चते, समता ही योग है। जब हम अपने कर्मों को सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता से ऊपर उठकर करते हैं तो वह योग में स्थित हो जाते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण यही शिक्षा दे रहे हैं, हे विजयी अर्जुन, यदि तू वास्तव में विजय चाहता है तो पहले अपने भीतर समत्व ला, क्योंकि जो मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला योगी बनता है, और वही व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी है, जिसके लिए कोई भी कर्म न बंधन है न भय, क्योंकि उसका आधार है समभाव, संतुलन और आत्मज्ञान। गीता की 49वीं शिक्षा। हे धनंजय, कर्म को उसकी हीनता से छोड़ दे और बुद्धि में शरण ले। बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति कर्मों के फल से ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की गहराई समझा रहे हैं।
वे कहते हैं, हे धनंजय, तू केवल कर्म की सतह पर मत अटक। कर्म जब केवल फल की कामना से होता है तो वह हीन हो जाता है। वह तुझे बांधता है, थकाता है और भ्रमित करता है। लेकिन जब तू बुद्धि योग यानी विवेक और समता से युक्त होकर कर्म करता है तो तू कर्म फल के बंधन से ऊपर उठ जाता है। बुद्धि योग का अर्थ है आत्मज्ञान के साथ किया गया कर्म। तब कर्म सेवा बन जाता है, उपासना बन जाता है। जो ऐसा करता है वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हीन कर्मों को त्यागो और बुद्धि योग को अपनाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। गीता की 50वीं शिक्षा। बुद्धि योग से युक्त मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तू योग में प्रवृत्त हो जा। योग ही कौशलपूर्ण कर्म है। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य बुद्धि योग में स्थित होता है तो वह न पुण्य में फंसता है न पाप में, दोनों से ऊपर उठ जाता है। वह कर्म तो करता है पर मोह से नहीं, कर्तव्य से करता है। योग वह है जो कर्म में कुशलता लाए। यह कुशलता केवल तकनीक की नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता, जागरूकता, समत्व की है। जब कर्म ध्यान पूर्वक समता से बिना स्वार्थ के किया जाता है तभी वह योग बनता है। और ऐसा कर्म मनुष्य को बंधन नहीं, मुक्ति देता है। गीता की 51वीं शिक्षा। बुद्धि योग से युक्त ऋषि सब फलों को त्याग कर जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निष्कलुष अवस्था को प्राप्त करते हैं। यह अंतिम शिक्षा गीता के योग मार्ग की परिणति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ऋषि बुद्धि योग से युक्त होते हैं, जो फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करते हैं, वे जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। उनका चित्त शांत, निर्मल और मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था को निष्कल्मष पदम कहा जाता है, अर्थात वह स्थिति जहाँ कोई कल्मष, कोई विकार शेष नहीं होता। यह मुक्ति केवल मरने के बाद नहीं मिलती बल्कि इसी जीवन में अनुभव की जाती है। जब मन में मोह नहीं, अहंकार नहीं, तब आत्मा की ज्योति स्वयं प्रकट हो जाती है। यही वह अवस्था है जिसे पाने के लिए गीता का उपदेश है और यही जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। प्यारे श्रोतागण, श्रीमद् भागवत गीता का यह दिव्य ज्ञान केवल ग्रंथों में बंद शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। आज हमने द्वितीय अध्याय की उन शिक्षाओं का चिंतन किया जो मनुष्य को जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित, शांत और जागरूक रहने की शक्ति देती है। भगवान श्री कृष्ण हमें केवल युद्ध के मैदान में नहीं, जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाना चाहते हैं। वे हमें कर्म करना सिखाते हैं, बिना भय, बिना मोह, बिना फल की चिंता के। वे कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम। जब हमारा कर्म साधना बन जाए, सेवा बन जाए, तो वही योग बनता है। इस प्रवचन को सुनकर यदि आपके भीतर कोई एक विचार भी गहराई से उतर गया हो, यदि आपका मन थोड़ी देर के लिए भी शांत हुआ हो, तो समझिए गीता का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब यह ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित न रहे, इसे अपने जीवन में उतारें। हर दिन थोड़ी देर भागवत गीता पढ़ें, मनन करें और अपने कर्मों में आत्मा का प्रकाश भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सभी मुक्त हों।